श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी राजा बने, परीक्षित जी का विवाह हुआ, पुत्र जन्मेजय हुए। जब जन्मेजय बड़े हुए तो परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया। जो राज मुकुट था वो परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के सर पे रखा और राजकोष खोला जिसमें चमचमाता हुआ मुकुट निकला। उस मुकुट को अपने सर पे धारण करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले। और जब शिकार खेलने के लिए चले, जंगल में प्रवेश किए तो देखा कि एक गाय और एक बैल जोर जोर से रवाते हुए आ रहे थे, जोर जोर से रवा रहे थे। परीक्षित जी ने गाय बैल को सांत्वना प्रदान कराते हुए पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं और आप कौन हैं? तो गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूँ, बैल ने कहा मैं धर्म हूँ, और मेरे पीछे एक काला कलूटा हैवान पड़ा है जो मुझे बिना बात के ही पीट रहा है। तब तक वो काला कलूटा सा हैवान आकर के खड़ा हुआ। परीक्षित जी ने कहा क्यों रे, परीक्षित के राज्य में तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू गाय और बैल के ऊपर हाथ उठा रहा है, तू है कौन? तो उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। कौन हूं? कलयुग। कहा कि तेरा काम क्या है और तू कितने दिनों तक रहेगा? तो कहा कि 4,32,000 वर्ष तक रहूंगा, चोरी डकैती पर नारी हिंसा यही सिखाऊंगा। कितने वर्ष तक कलयुग रहेगा? 4,32,000 वर्ष तक। और क्या सिखाएगा? बोले चोरी करना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, पर नारी से प्रीत करना, द्वेष भावना रखना, जितने भी। परीक्षित ने कहा कि अगर तू ये सिखाएगा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कलयुग ने कहा अगर आप मुझे मारोगे तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में विघ्न फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे ही भाई थे। सतयुग त्रेता द्वापर मेरे ही भाई थे, जिनका कार्यकाल पूरा हुआ वो चले गए। अब मेरा कार्यकाल का समय है और मेरे अंदर अवगुण ही नहीं, ये गुण भी है। और गुण ऐसा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग समाधि लेते थे, तप करते थे, भजन करते थे, तब जाकर के उन्हें वो फल मिलता था। और मेरे युग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से वह फल प्राप्त होगा। क्या गुण है बताया कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, ओ कलियुग केवल नाम आधारा, 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 सुमेरे नर उतरहि पार, सुमेरे नर उतरहि पार, सुमेरे नर उतरहि पारा। कहा कि मेरे अंदर अवगुण बहुत हैं, लेकिन गुण एक ऐसा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मेरे युग में सिर्फ हरे नाम संकीर्तन से सारे फल प्राप्त हों। परीक्षित जी ने कहा कि तेरे अंदर गुण बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे ऐसा खुला भी नहीं छोड़ेंगे, तुझे कुछ स्थान ऐसे देंगे जहां पर जाकर के तू रहेगा। उस कलयुग को महाराज परीक्षित ने स्थान दिए। कलयुग कहाँ कहाँ पर रहता है? द्वैतम पाना स्त्री अशोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा, जहां पर जुआ होता है वहां कलयुग रहता है, जहां पर शराब पी जाती है वहां कलयुग रहता है, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है वहां कलयुग रहता है, और जहां पर एक दूसरे से द्वेष किया जाता है वहां पर कलयुग रहता है।
कलयुग ने कहा, महाराज आपने चारों स्थान ऐसे दिए हैं जहां पर कलह फैला रहे, एक भी स्थान आपने ऐसा नहीं दिया है जहां पर शांति रहे। एक स्थान तो ऐसा दो जहां पर हम भी शांति पूर्वक रहें। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा कि कहीं भूप कलकाल से सुन तू कान लगाए, देवित चोर गड़का सदन मत कंचन मह जाए। इन 4 स्थानों पर तो तेरा निवास रहेगा ही, लेकिन तेरा निवास जो इंसान बेईमानी की कमाई से सोना बनवाएगा उसमें भी तेरा निवास रहेगा। जैसे ही इतना कहा वैसे ही कलयुग ने छलांग भरी और परीक्षित के सर पे आके कलयुग बैठा। क्यों? परीक्षित ने किसकी बेईमानी की? बोले परीक्षित जी ने बेईमानी नहीं की, लेकिन परीक्षित जी जो मुकुट पहने थे वो परीक्षित जी का नहीं था। वो मुकुट परीक्षित जी का नहीं था। बोले किसका था? कहा कि जब भीमसेन ने जरासंध को वध किया था तो वो मुकुट ला करके अपने राजकोष में रखा था। और कहते हैं कि बाड़े पुत्र पिता के धर्म, बेटा अगर आगे बढ़ता है तो बाप ने भी धर्म कर्म किए हैं तभी बेटा आगे बढ़ रहा है। और अगर बेटा कितनी भी मेहनत कर रहा है और उसको फल नहीं मिल रहा है तो उसके पिता के कर्म ऐसे हैं जो उसको प्राप्त हो रहे हैं। परीक्षित को बिना बात के ही उस सजा को भोगना पड़ा। परीक्षित के सर पे कलयुग बैठा और तो परीक्षित जी को जोर जोर से भूख प्यास लगने लगी। परीक्षित जी शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाई, महाराज मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, भूख लगी है, अरे भोजन हो तो भोजन करा दो, पानी हो तो पानी पिला दो। उस समय शमीक ऋषि भगवान के भजन में लगे थे तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन परीक्षित जी को लगा कि ये मेरे सम्मान से बचना चाहते हैं। सर पे कलयुग बैठा था ना, परीक्षित को लगा ये मेरे सम्मान से बचना चाहते हैं, इसलिए परीक्षित जी ने बदला लेने के लिए मरा हुआ सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में जाकर के डाल दिया। कहा तुमने मेरा अपमान किया, मैंने तुम्हारा अपमान किया, शाप बराबर। ऐसा करके अपने राज्य वापस आई। और यह बात शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो श्रृंगी ऋषि से रहा नहीं गया और श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और परीक्षित जी को श्राप दिए। परीक्षित जी को श्राप दिए। क्या श्राप दिए? कहा कि जौन दुष्ट यह कारज कीना, मूढ़ मंद अति बुद्धि विहीना, सतवे दिवस तास को जाई, तक्षक सर्प अवश्य ही खाई। जिस भी दुष्ट ने ऐसा गलत कृत्य किया है मैं श्राप देता हूं, यही सर्प 7वें दिन तक्षक बन के जाएगा और उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्राप लगा। और जब यह बात परीक्षित जी को पता चली तो परीक्षित जी उसी समय वस्त्र आभूषण को त्यागे, अपने राज्य को त्यागे और अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए परीक्षित जी चले। शुक्रताल की पावन धरा पे परीक्षित जी पहुंचे। एक वट वृक्ष है, उसके नीचे बैठे हैं, आम्रड अनशन का व्रत लिए हैं। हर किसी से यही पूछ रहे हैं कि मेरी 7 दिवस में मृत्यु हो जाएगी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। एक बात सदैव याद रखना प्यारे कि मौत जब आती है तो बता के नहीं आती है। परीक्षित जी को तब भी 7 दिवस का समय मिल गया, इसलिए परीक्षित जी अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको भी 7 दिवस का समय मिले, इसलिए सदैव भगवान का नाम रटते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एकांत में जाकर के बैठो, जरूरी नहीं है कि आप घर द्वार को छोड़ो और जाओ जंगलों में भगवान का भजन करो। नहीं, भगवान नहीं कहते कि मेरे पीछे आप अपना घर छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो। आपको जब जहां पर भी समय मिल जाए आप वहीं पे भगवान का भजन कर लो।
अपनी जो मनोगति है ना उसको बदलो। जब वो गति बदल जाएगी ना, मन की गति जब बदलेगी तो परमात्मा का चिंतन होने लग जाएगा। दुनिया का चिंतन ना करो, परमात्मा का चिंतन करो। आज मनुष्य ने ये धारणा बना ली है कि जितना हो सके धन कमा लो, धन ही तो है सब कुछ। लेकिन प्यारे, एक बात सदैव याद रखना, कितना भी धन कमा लो, लेकिन जब जाओगे ना तो धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, बंधु बांधव केवल तेरे साथ चलेंगे शमशान तक, बंधु बांधव तेरे साथ चलेंगे केवल शमशान तक, और तेरा देह जल करके राख हो जाएगा, पर धर्म ही परलोक में तेरे साथ जाएगा। इसलिए कहते हैं प्यारे, ये धन जो है ना, इस पे अभिमान मत करो, ये यहीं पर रह जाएगा, ये यहीं पर रह जाएगा। लोग मौत से डरते हैं, लोग मृत्यु से डरते हैं। अरे मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। जो मृत्यु से डर गया वो मर गया। और तो और लोगों ने भावना कैसी बना रखी है, कैसी धारणा बना रखी है कि जब कोई मर जाता है, उसको जब शमशान ले जाते हैं, तब लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। वो तो मर गया, उसको क्या राम नाम सुना रहे हो? वो तो मर गया, अब उसको क्या राम नाम सुना रहे हो? सुनाना है तो ये जीते हैं, ये जो जागृत हैं, इनको सुनाओ कि राम नाम सत्य है, उसके सिवा बाकी सब असत्य है। ऐसी धारणा बना रखी है कि मुर्दे को तो राम नाम सुना रहे हैं, और अगर कहीं किसी का विवाह हो रहा हो, वहां जाकर के कह दो कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, तो भैया वहीं पर डंडे लाठी चलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम नाम सत्य सिर्फ मुर्दे के पीछे है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अरे इनको बताओ कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब असत्य है। समझ में तो आएगा कि राम नाम सत्य है। समझ में कब आएगा? मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, तमाम उम्र निकाल दी आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, तमाम उम्र निकाल दी आते आते, और इस दुनिया से तुझे क्या मिला? इस दुनिया से तुझे क्या मिला? अरे तुझको तेरे अपनों ने ही जला दिया, तुझे जाते जाते। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है। भाव है कि तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
प्यारे जगत है छोड़े। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा तेरा तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी घूमो, दिल्ली घूमो कैंटर प्यारे, दिल्ली घूमो कैंटर प्यारे, दिल्ली घूमो। हाँ हरिद्वार चाहे काशी घूमो, चाहे घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, चाहे घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट प्यारे, कोई न परमानेंट। प्यारे कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो या हो कर्नल, जनरल हो लेफ्टिनेंट प्यारे, हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। हाँ राष्ट्रपति हो या हो जनरल, या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, और सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, प्यारे कोई न परमानेंट, प्यारे कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन श्रावण, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, प्यारे कोई न परमानेंट, प्यारे कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस संसार में कोई परमानेंट के लिए नहीं आया है, इसलिए जाना तो है तो क्यों ना ऐसा काम कर जाएं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इसलिए सदैव भगवान का नाम रटते रहना चाहिए। परीक्षित जी शुक्रताल में बैठे हैं, हर किसी से यही पूछ रहे हैं कि मेरी मृत्यु इन 7 दिनों में हो जाएगी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। कोई कुछ नहीं बता पाता है, अंततः से सुखदेव भगवान का आगमन होता है।